ओके, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम। यहाँ पे स्टूडेंट सबको पता है हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। आज उसका 7th लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का आपको पता होना चाहिए आज का टॉपिक क्या है, आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आप बोलेंगे मैम नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपके पास दो इक्वेशन दे दी है और वो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, मतलब आपको जो इक्वेशन दी है वहां पे दो वेरिएबल आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे एक्स और वाई वेरिएबल हो गया, वो जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है स्टूडेंट है 1। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन दे दिए है स्टूडेंट यहाँ पे, इसको जिसमें मैंने बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि दो इक्वेशन दी हुई है तो उनका कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे स्टूडेंट उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो एवरीवन ध्यान दीजिए, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है एवरीवन? ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट, 1 सेकेंड यहाँ पे, मुझे लगता है 1 सेकेंड, एक मिनट में स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ तो मुझे लगता है इशू आया है। ओके हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, अभी मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कुछ तो इशू आया था कि बार बार कुछ तो। ओके 1 सेकेंड, बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है एक बार? यस मैम। ओके ठीक है, तो स्टूडेंट सबको समझ में आया। आज हमारा 7th लेक्चर है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन चैप्टर का, और आज का टॉपिक क्या है हमारा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हम सॉल्यूशन के बारे में क्या बता सकते हैं अगर आपके पास दो इक्वेशन दे दिए और जो दो इक्वेशन रहेगी स्टूडेंट वो बेसिकली आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आई? ये आज का टॉपिक है स्टूडेंट। ठीक है, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? बताइए। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ये क्लास अटेंड करके स्टूडेंट अगर आपको कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी जाए या मतलब जिसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं तो आप उसके सॉल्यूशन के बारे में हमें बता पाएंगे। मतलब यहाँ पे आप बता पाएंगे कि दो अगर आपको लीनियर इक्वेशन दी है तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा भी नहीं होगा, ये आप बता पाएंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा तो कैसा क्या सॉल्यूशन है वो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बात करने वाले स्टूडेंट आज के लेक्चर अटेंड करके आप क्या सीखेंगे? अगर आपके पास पेयर ऑफ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो आप उसके सॉल्यूशन के बारे में बता पाएंगे, उसका नेचर बता पाएंगे कि एक सॉल्यूशन है या जीरो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट आज का क्लास ऑब्जेक्टिव? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी हमने याद होगा अभी तक हमने क्या है, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने उसका सॉल्यूशन निकालने के अभी तक 4 मेथड डिस्कस किए थे, लेकिन स्टूडेंट वो हमने बात करी थी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, आपको पता होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अगर वेरिएबल की सेम वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है उनको सेटिस्फाई कर रही है तो आप क्या बोल रहे थे? जो गिवन इक्वेशन है वो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें स्टूडेंट इन जनरल, अगर आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया है तो अगर इक्वेशन दो इक्वेशन दिया है तो अभी अगर सॉल्यूशन के बारे में हमें बताना पड़े तो कैसे बताएंगे? तो अभी हम बात करने वाले। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बताइए, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए पहले तो हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्यूशन की। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, मतलब दो इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, तो बेसिकली आपके पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल में, और ये चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मतलब जो इक्वेशन रहेगी वहां पे स्टूडेंट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन मिल रहे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल में, तो अगर हमें उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करनी पड़े तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। या तो क्या है, जो इक्वेशन दी हुई है उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, एक्स की कुछ वैल्यू और वाई की कुछ वैल्यू, वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो वहां से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब सिंगल सॉल्यूशन मिलता है। समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। दूसरा केस क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है दोनों इक्वेशन, तो उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, मतलब अनगिनत बहुत सारे वेरिएबल की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो दूसरा केस हमारे पास क्या मिलता है स्टूडेंट, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, तो अगर हमें उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करनी पड़े तो हमारे पास 3 केस आते हैं। पहला क्या है, एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा केस क्या आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास।
तीसरा केस ये है कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू गिवन इक्वेशन को दोनों को साथ में सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, मतलब वो वाले केस में हम क्या बोलेंगे, जो गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आया? प्लीज बताइए। तो 3 केस हमारे पास मिलने वाले हैं और आज कैसे चेक करेंगे वो हम कंडीशन आज पढ़ेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। नो मैम। दूसरे ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जो पढ़े थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में, तो जितने भी इक्वेशन या जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उनका क्या था, एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, तो वहां पे हमारा क्या था, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करी थी स्टूडेंट, तो वो वाले केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, लेकिन अभी अगर आपके पास इन जनरल में कोई भी लीनियर इक्वेशन दे दी है दो, तो अभी उनको देख के हम कैसे बता पाएंगे कि उसका एक सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन होगा ही नहीं, या यहाँ पे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, तो वो आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इन जनरल की बात करें, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल एक्स और वाई में, तो हम यहाँ पे फॉर्म मान लेते हैं कि लेट द पेयर ऑफ इक्वेशन बी a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ठीक है, मैं वापस से लिख देती हूँ यहाँ पे a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। ये पहली वाली इक्वेशन का मैं फॉर्म बोल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे तो पहला वाला इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म में है, दूसरे वाला इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म में आपके पास a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। स्टूडेंट दिख रहा है आपको जो मैं लिखा है स्क्रीन पे? नो मैम। यस मैम। नो मैम। अच्छा, वो शायद से टाइप वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है, जो मैंने लिखा है वो नहीं दिख रहा है, शायद से कुछ यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत आता है, थोड़ा लेट आपको दिखाई देता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब भी आपके पास दो इक्वेशन दी है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो इक्वेशन आपको दे रहे हैं स्टूडेंट, वो हम लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितना है, 1। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपके पास दो इक्वेशन है, कुछ ऐसा फॉर्म में है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा फॉर्म में है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे a1 क्या है, x का कोएफिशिएंट है पहले वाले इक्वेशन में, b1 क्या है, y का कोएफिशिएंट है पहले वाले इक्वेशन में, और जो c1 है स्टूडेंट ये कांस्टेंट है। ठीक है, c1 की कुछ वैल्यू आपको दी रहेगी। समझ में आया? प्लीज बताइए। मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, दूसरा वाले इक्वेशन में देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट, x का कोएफिशिएंट a2 है, y का कोएफिशिएंट क्या है, b2 है, और c2 जो है ये कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे वही बताया, जब भी आपके पास दो इक्वेशन दी रहेगी और दोनों इक्वेशन आपको पता है सेम वेरिएबल में x और y में, तो कुछ ऐसा फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट है बताइए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है a1 और यहाँ पे a2 x के कोएफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे b1 और b2 क्या है, y के कोएफिशिएंट है, और c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता ही रहेगी, तो नॉन कांस्टेंट है ये। किसी को कोई डाउट यहाँ पे बताइए? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट ये कंडीशन क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि जो आपका इक्वेशन है कुछ ऐसा फॉर्म में है, तो अभी हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या रिलेशन रहेगा जो कोएफिशिएंट है उनमें, जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 में क्या रिलेशन रहेगा, ताकि हम बता पाए कि गिवन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन रहेंगे। एक सॉल्यूशन रहेगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, या एक भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले। अब तक सबको समझ में आया? बताइए। यस मैम। यस मैम। स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? 1 सेकेंड, यहाँ पे मुझे लगता है हट गया, लगता है जो मैंने शेयर किया है कुछ अलग ही आ रहा है। 1 सेकेंड। ओके, शायद अभी दिखेगा स्टूडेंट। यहाँ पे रियली सॉरी, मुझे लग रहा है कुछ तो यहाँ पे इशू आ रहे हैं नेटवर्क, यहाँ पे लैपटॉप में जो मैं दिखा रही हूँ वो नहीं अभी दिख रहा है। बताइए स्टूडेंट्स। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे हम इसको पेयर ऑफ इक्वेशन बोल रहे हैं स्टूडेंट। मतलब पेयर का मतलब ही होता है दो। ठीक है, दो इक्वेशन दी है, आपको पता है, दो वेरिएबल एक्स और वाई। तो अभी हम कंडीशन बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बताइए पहले वाले की बात करते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है, अगर आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो कंडीशन क्या है स्टूडेंट। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये वाले चैप्टर में, जहाँ पे हमने दो इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन निकाला है स्टूडेंट, वो सारे आपका बेसिकली ये वाला था, वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कंडीशन क्या है आपके पास, इक्वेशन वापस से लिख देती हूँ। इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहले इक्वेशन का फॉर्म है। दूसरे इक्वेशन का फॉर्म कुछ ऐसा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अगर आपके पास कोई भी
दो इक्वेशन दी है वेरिएबल x और y में, तो हम ऐसा कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो a1 b1 c1 की वैल्यू आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, वैसे ही a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आपके पास दो इक्वेशन दी है दो वेरिएबल में x और y में, तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। कब? जब आपके पास रहेगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जब भी आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही है x और y में, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन कब होगा स्टूडेंट यहाँ पे? जब आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा। किसी को कोई डाउट है बताइए? नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। अपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी वापस से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, जब आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है कुछ ऐसा फॉर्म में, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब x की कुछ वैल्यू और y की कुछ वैल्यू दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो एक ही सॉल्यूशन कब होगा? जब आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड। पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, आपके पास अगर दो इक्वेशन दी हुई है तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगी? इनफाइनाइट का मतलब हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट अनगिनत, और सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। तो अगर आपके पास दो समीकरण दिए हुए हैं स्टूडेंट, दो चर में x और y में, तो अनगिनत हल कब होंगे स्टूडेंट? उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है जो इक्वेशन दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वापिस से, ताकि आपको पता रहे इक्वेशन क्या थी हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी, ओके नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ तो इश्यू आ रहा है, आपको थोड़ा लेट दिख रहा है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, दो इक्वेशन आपको मिल रहे हैं दो वेरिएबल x और y में, तो यहाँ पे उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगी स्टूडेंट? तो उसके लिए कंडीशन ये है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में आए स्टूडेंट? यहाँ पे जब आप यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन रहेगी उसको कंपेयर करके निकाल सकते हो। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2 को, तो आप क्या बोलेंगे? गिवन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन स्टूडेंट? इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है बेसिकली स्टूडेंट? इसका मतलब ये है, जो दो इक्वेशन दी हुई है ना, तो एक तो इक्वेशन आपके पास है, तो दूसरी वाली इक्वेशन बेसिकली कैसे मिली है आपको? बेसिकली दूसरी वाली इक्वेशन स्टूडेंट आपको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मिली। मैं एग्जांपल देती हूँ, देखिए यहाँ पे एवरीवन, यहाँ पे एग्जांपल में दे रही हूँ, देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू, सपोज जैसे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आया? यस। एक इक्वेशन लिख दो स्टूडेंट। अभी ये इक्वेशन को अगर मैं कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट? आपको बताइए आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। अच्छा, जिसको अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो एवरीवन, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन मैंने लिख दी है स्टूडेंट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी देखिए दूसरा इक्वेशन अभी मैं कैसे कर रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर मैं कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे स्टूडेंट मैंने 3 से गुणा कर दिया ये इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा? देखिए 3x प्लस 6y बराबर 12 की मिल जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा, दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ तो इश्यू आ रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड स्टूडेंट, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे कुछ तो इशू आ रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ दिख नहीं रहा है। ओके, अभी बताइए स्टूडेंट, दिख रहा है एवरीवन? नो मैम। ओके, एक रिपीट करते स्टूडेंट। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दे दी, मैंने बात करी दो इक्वेशन की, दो वेरिएबल में x और y, तो मैं क्या बोल रही हूँ, हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब अनगिनत हल है स्टूडेंट यहाँ पे, तो कब होगा स्टूडेंट? बेसिकली तो यहाँ पे कंडीशन क्या बताई है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। उसका उदाहरण मैं आपको दे रही, देखिए पहले मैंने एक इक्वेशन लिख दी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि ये जो गिवन इक्वेशन थी पहली वाली, अगर मैं उसको कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखूं, तो जैसे दूसरा वाला देखिए आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन थी स्टूडेंट उसको मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके क्या मिला मुझे? 3x प्लस 6y बराबर 12 के मिल गया। आप देखिए ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? तो आप देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में 1 है, दूसरे वाले इक्वेशन में स्टूडेंट x का कोएफिशिएंट है 3, तो a1 अपॉन a2 आपको कितना मिला? 1/3। समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. दूसरे वाले इक्वेशन में देखिए क्या हो रहा है, y का कोएफिशिएंट 2 है। देखिए पहले वाला जो इक्वेशन है उसमें y का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट? 2।
B2 की वैल्यू की बात करेंगे वो 6 है, तो 2/6 मतलब 1/3 के बराबर हुआ। वैसे स्टूडेंट अगर आप कांस्टेंट टर्म को करेंगे, यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे मैम 4 राइट हैंड साइड में है, 12 भी राइट हैंड साइड में है, तो एक काम कर सकते लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट। उनका रेशियो लेने हैं आपको, तो वो भी आपका 1/3 आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा यहाँ पे C1, और C2 आपका हो जाएगा -12। अगर रेशियो की बात करें तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके 1/3। ठीक है, तो स्टूडेंट यही चीज मैंने यहाँ पे बताया है। तो बेसिकली अगर कोई आप बोल रहे दो गिवन इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, जो दूसरी वाली इक्वेशन बेसिकली आपने पहली वाली इक्वेशन को कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा है, तभी इन दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए। सो इनफैक्ट दिस मीन्स देयर आर नो टू सच इक्वेशन। बेसिकली जो पहले वाली इक्वेशन है उसको ही आपने कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई की है, तो दूसरी इक्वेशन मिल रही है, इसलिए ही दोनों इक्वेशन का आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाले केस में हम क्या बोलते हैं, ये वाले केस में हम बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, ये आपका डिपेंडेंट इक्वेशन है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। No, ma'am. पक्का समझ No, में ma'am. आया? हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आए ना? यहाँ पे हम बात करें, दो समीकरण दिया हुआ है स्टूडेंट, उसके अनगिनत हल कब होंगे, जब ये कंडीशन फॉलो होगा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, और आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 गिवन इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल सकते हो। ठीक है एवरीवन, आई होप सबको समझ में आया होगा। Yes, ma'am. वेरी स्टूडेंट, ये हम बात करें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। अभी हम बात करेंगे, दो इक्वेशन दी हुई है तो उसका नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा, तो उसकी अभी बात करेंगे। ठीक है, थर्ड केस देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes. ओके, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है दो वेरिएबल में, जैसे x और y में, देखिए मैं बोल रही हूँ A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा, यहाँ पे बात करें तो नो सॉल्यूशन एट ऑल। ये उसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एग्जांपल मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, जैसे x प्लस वाई स्टूडेंट मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 के बराबर है, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. एवरीवन, हाँ देखिए, तो अभी देखो मैं दूसरे एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस वाई बराबर है 3 के। अगर ऐसा लिखो स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए, आप पहले वाले इक्वेशन में बोल रहे हैं x प्लस वाई किसके बराबर है, 2 के। दूसरे वाले इक्वेशन में क्या लिखा है मैंने, x प्लस वाई है 3 के बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे ना स्टूडेंट। यहाँ पे पहले वाले से तो बोल रहे हैं कि x प्लस वाई 2 के बराबर है, दूसरे वाले केस में बोल रही है x प्लस वाई किसके बराबर है, 3। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है ना, मतलब गलत साबित कर रही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये दोनों इक्वेशन, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आप देख लीजिए कंडीशन के हिसाब से, यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, दूसरे वाले इक्वेशन में स्टूडेंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, तो 1/1 आपको पता है किसके बराबर आता है, y का कोएफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में 1 है, दूसरे वाले इक्वेशन में भी 1 है। तो ये 1 देखिए, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 1/1 बराबर 1/1। बट यहाँ पे जो कांस्टेंट की बात करें स्टूडेंट, जो फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट है 2, अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में दिया है सेकेंड इक्वेशन में 3, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे -3 हो गया। तो ये बेसिकली आपको कुछ ऐसा आ रहा है, 1/1 बराबर है 1/1 नॉट इक्वल टू 2/3। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. पक्का? अभी देखिए, अच्छा और भी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया था, प्लीज बता सकते हैं आप अगर कुछ समझ में नहीं आया। मैं देखो जो मैंने लिखा है इसको मैं इरेज करके एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने पहले वाले में क्या लिखा है स्टूडेंट, x प्लस वाई बराबर 2 के। अभी स्टूडेंट जो ये वाला देखो, अभी अगर मैंने इसको, एक सेकेंड, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 2x प्लस 2y बराबर है 3 के, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। समझ में आया स्टूडेंट? क्यों? पहले वाले इक्वेशन से आप बोल रही है x प्लस वाई है 2 के बराबर। ठीक है, और मैंने दूसरे इक्वेशन में क्या लिखा है, 2x प्लस 2y बराबर है 3 के। तो आप अगर x प्लस वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे इक्वेशन में, तो 2 × 2 4 मिलेगा ना, और 4 3 के बराबर होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो ये दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। एवरीवन? Yes, ma'am. एंड स्टूडेंट Yes, ma'am.
अगर इसकी बात करें, अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, अगर आपके पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल में एक्स और वाई, तो अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे रेखा मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो ये अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो बेसिकली ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको पैरेलल लाइन मिलेगा, हिंदी में जिसको समानांतर रेखाएं आप बोलते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? तो आपको पता है समानांतर रेखाएं कहीं पे मिलती ही नहीं है तो उनका सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं ना। समझ में आया एवरीवन? यस मैम। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमने बात करी थी अगर दो इक्वेशन दी हुई है, अगर आप उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, तो बेसिकली सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन आपकी मिलती है वो वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाते हैं आपके। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लाइन ही पैरेलल है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, एवरीवन समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। Yes, ma'am. जो मैंने अभी लिखा है ये मैं एक बार वापस से क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, कौन से फॉर्म में? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब आपके पास a1 अपॉन a2 बराबर मिलेगा b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये वाले केस में स्टूडेंट क्या होगा? जो लाइन होगी वो बेसिकली आपका पैरेलल लाइन होगी। और उसके बाद स्टूडेंट ये भी पता होना चाहिए, जब आपके पास इक्वेशन दी हुई रहती है, दो इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन एट ऑल, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनकंसिस्टेंट, मतलब जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है। समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, यहाँ पे नोट पे ये लिखा है इन Yes, अदर ma'am. टू इक्वेशन विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे तो हम उनको इनकंसिस्टेंट यहाँ पे बोल रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लगता है कुछ तो दिक्कत आ रही है, 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपके पास दो इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर पा रहे, सॉल्यूशन चाहे एक हो या चाहे आपका सॉल्यूशन यहाँ पे स्टूडेंट इनफाइनाइट हो, तो वो वाले केस में हम इक्वेशन को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. एक Yes, सेकंड, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है, 1 सेकेंड, मुझे लग रहा है यहाँ पे Yes. हैंग हो रहा है मेरा। तो वापिस से मैं शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ तो हैंग हो रहा है यहाँ पे लैपटॉप में। तो 1 सेकेंड, अभी भी आपको नीचे वाला भी दिख रहा है ना? 1 सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे मैं चेक करती हूँ क्या दिक्कत आ रही है। 1 सेकेंड, आई एम रियली सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट, बार बार यहाँ पे बार बार इश्यू आ रहे हैं। तो एक बार वापिस से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि आज हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है। एंड एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है क्या जो मैं दिखाना चाह रही हूँ स्क्रीन पे? No, ma'am. बताइए, अभी दिख रहा है कुछ? नो मैम। No, ma'am. 1 सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मुझे लगा या तो कुछ नेटवर्क का इश्यू है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, शायद अभी दिख रहा रहेगा। बताइए यस मैम। ये क्या आ रहा है? 1 सेकेंड, No, ma'am. अभी बताइए स्टूडेंट, अभी दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है स्टूडेंट, एक बार वापस से मैं फटाफट रिवाइज करा देती हूँ स्टूडेंट। अगर आपके पास दो इक्वेशन दिए, दो इक्वेशन कैसा फॉर्म में? आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दी रहेगी। तो स्टूडेंट अगर सॉल्यूशन की बात करें तो तीन केस बनते हैं। पहला केस आप बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, मतलब एक ही सॉल्यूशन आता है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है स्टूडेंट, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए ताकि अभी आपको पता रहे। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो अभी हमने बात करी थी, अगर दो गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट? a1 अपॉन a2 बराबर मिलेगा b1 अपॉन b2 बराबर मिलेगा c1 अपॉन c2। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. स्टूडेंट अगर बात करें दो इक्वेशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन एट ऑल, तो उसका मतलब क्या है? आपको मिलेगा a1 अपॉन a2 बराबर मिलेगा b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास दो इक्वेशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, तो हम वैसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को गलत साबित कर रही है स्टूडेंट। समझ में आया यहाँ पे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 बोल रही हूँ मैं, दूसरी इक्वेशन में बोल रही हूँ x प्लस वाई बराबर है 3, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को रॉन्ग प्रूव कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं जिसका एक भी सॉल्यूशन ना हो स्टूडेंट? वैसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं?
इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? वेरी गुड। एंड स्टूडेंट कंसिस्टेंट ma'am. किसको बोलेंगे? अगर दो इक्वेशन दी हुई है तो अगर उसका आप सॉल्यूशन निकाल पा रहे, मतलब उसके सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. यहाँ पे नीचे भी लिखा है नोट में, ए पेयर ऑफ इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दे हैव ए सॉल्यूशन, या तो फाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइट। फाइनाइट में हमने बात करी थी यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर समझ में आ गए तो स्टूडेंट अभी जो हमने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करना है। किसी को कोई डाउट है? हिंदी मीडियम के बच्चे बताइए। पक्का समझ में आया सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो Yes, अभी ma'am. क्वेश्चन सोल्व करना है स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे बताना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, यही पूछा है। एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकाल के दिखाना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है उसको ऑब्जर्व करके स्टूडेंट आपको बताना है कि ये जो दो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जो कंडीशन की बात करी स्टूडेंट, वो कंडीशन हमें पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे बात कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? ठीक है, Yes, ma'am. स्टूडेंट जो Yes, इक्वेशन ma'am. है वो पहले तो उनको लिख लेते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या आपके पास? 3x प्लस 4y बराबर है 8 के। दूसरा इक्वेशन क्या है स्टूडेंट आपके पास? 9x प्लस 12y बराबर है 24। ठीक है, तो अभी क्या करें स्टूडेंट, कंपेयर कर ले इसको, ताकि आपको ये पता रहे कि A1 B1 C1 जो मैं यूज करने वाली हूँ, A2 B2 C2 है, वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कंपेयरिंग द गिवन टू इक्वेशन विद A1x। ओके, मैं लिख देती हूँ ऑन कंपेयरिंग। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा सा लेट दिख रहा है, मैं वापस से रीड कर देती हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई है, आपको दोनों इक्वेशन को लिख लेना है स्टूडेंट। उसके बाद क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग गिवन टू इक्वेशंस, गिवन टू इक्वेशंस विद, किसके साथ कंपेयर करना है समझ में आया स्टूडेंट आपको? A1x प्लस B1y प्लस C, ओके यहाँ पे प्लस C1 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ताकि आपको पता रहे। कंडीशन जो याद होगी आपको मैं वापस से बताने वाली। ठीक है स्टूडेंट, कंपेयर इसलिए करें ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला वाला इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे आप स्टूडेंट? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताइए A1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 3 हो जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, वी गेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे A1 मिल जाएगा 3 के बराबर, B1 क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? 4 के बराबर। अभी C1 में कुछ बच्चों को डाउट है कि बोलेंगे मैम 8 राइट हैंड साइड में दिया पहले वाले इक्वेशन में। स्टूडेंट आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं ना एवरीवन? पहले वाले जो इक्वेशन दी हुई है, Yes, तो 8 ma'am. अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो आप क्या बताएंगे? C1 कितना है आपका? -8। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. C1 आपका हो गया -8। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो सेकंड इक्वेशन है 9x प्लस 12y बराबर 24 के, इसको आप कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। मैं आपके लिए पूरा लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो डायरेक्टली भी कुछ बच्चे यहाँ पे ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि मैम कितने सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, आप ऑब्जर्व अगर अच्छे से करेंगे स्टूडेंट, देखिए पहले वाला इक्वेशन क्या है आपका? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 के। अगर ये इक्वेशन को स्टूडेंट अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो पहले वाले इक्वेशन को, क्या मिलेगा? देखिए जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है वही मिलेगा। एवरीवन देख लीजिए क्वेश्चन में, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व Yes, करेंगे ma'am. तो बेसिकली पहले वाली इक्वेशन से ही दूसरी इक्वेशन मिली, मतलब दोनों इक्वेशन आपका डिपेंडेबल है। मतलब यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है, लेकिन कंडीशन में आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए A2 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन में देख के बताइए। A2 आपको यहाँ पे 9 मिल रहा है। Ma'am, 9. वेरी गुड। और यहाँ पे B2 कितना मिल रहा है स्टूडेंट? 12। Ma'am, 12. 12. वेरी गुड। एंड C2 यहाँ पे बताइए -24 हो गया। -24. Yes, वेरी ma'am. गुड, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो अभी हम क्या कर रहे हैं? A1 अपॉन A2, क्योंकि कंडीशन की बात करें तो वो सेटिस्फाई आपको पता होना चाहिए कि वो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तभी तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। नहीं तो ऑब्जर्व करके भी आप बता सकते हैं कि जो दूसरा वाला इक्वेशन है पहले वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ही मिला है, मतलब दोनों इक्वेशन आपका डिपेंडेबल है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के दिखा रही हूँ। A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा आपका? मिलेगा यहाँ पे 3/9, मतलब 1/3 के बराबर। मुझे लगता है स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा है, कुछ तो इश्यू आ रहा है यहाँ पे। 1 सेकेंड।
फिर मैं यहाँ पे वापस से बंद करके दिखाने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो A1/A2 स्टूडेंट आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3/9 के बराबर, जो हो गया 1/3 के बराबर। वैसे ही स्टूडेंट अगर आप चाहे तो B1/B2 निकाल के देखिए, यहाँ पे B1/B2 देखिए क्या मिलेगा आपको 4/12। ठीक है एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया 4/12। आपको पता है इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 1 और 4 3 12, तो ये भी 1/3 आया। अभी अगर आप C1/C2 निकालेंगे स्टूडेंट, इनका रेशो निकालेंगे C1 एंड C2 का, क्या मिलेगा देखिए, माइनस का 8 माइनस का 24 आप लिखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस मुझे पता है यहाँ पे सब लोग बोलेंगे मैम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको बेसिकली स्टूडेंट, यहाँ पे 8 1 8 एंड यहाँ पे 8 3 24, तो ये भी 1/3 के बराबर आया। किसी को कोई डाउट है? No, No, ma'am. ma'am. तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन मुझे लगता है पॉज हो गया, तो यहाँ पे C1/C2 भी आपको 1/3 के बराबर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या बताएंगे, देयरफॉर A1/A2 बराबर मिल रहा है आपको B1/B2 बराबर मिल रहा है C1/C2 के। सो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसका स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? एवरीवन? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, कितने स्टूडेंट को समझ में आए? किसी को डाउट रहेगा तो यहाँ पे मैं वापस से स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, मुझे लगता है नेटवर्क का कुछ इश्यू है, इसकी वजह से बार बार यहाँ पे स्क्रीन पॉज हो रहा है मेरा। 1 सेकेंड। ओके, अभी बताइए, ये शायद आपको दिख रहा होगा। A1/A2 बराबर मिल रहा है B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 से देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, आप लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस have infinite solution। ठीक है, किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट आप वापस से क्वेश्चन दिखा देते हो, देख लीजिए। आपको जो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट यहाँ पे, तो पहली वाली इक्वेशन को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरा वाला इक्वेशन मिलता है, मतलब दोनों इक्वेशन डिपेंडेबल इक्वेशन है। तो जब इक्वेशन आपका डिपेंडेबल होती है स्टूडेंट, तो वो वाले केस में क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं आपको। ठीक है, और कंडीशन की बात करें तो स्टूडेंट आप जो गिवन इक्वेशन को कंपेयर किससे करेंगे, A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0। और यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब आपको मिलेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर मिलेगा C1/C2 के। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो A1/A2 बराबर मिल रहा है B1/B2 बराबर C1/C2, तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, यहाँ पे भी आपको बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, सेम ऐसे ही करना है। चेक करते हैं कि आप A1/A2 और B1/B2 C1/C2 में क्या रिलेशन, वही चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं डायरेक्टली लिख दूं या कंपेयर करके दिखाऊं, बताइए एवरीवन। डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे, हियर A1 आपका 4 हो गया, B1 5 हो गया। एवरीवन प्लीज बताइए। Yes, ma'am. वेरी गुड, तो मैं Yes, यहाँ पे ma'am. डायरेक्टली लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर क्या कर रहे हैं गिवन इक्वेशन को, A1x + B1y + C1 = 0 एंड दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंपेयर कीजिए, यहाँ पे आप बताएंगे A1 हो गया 4, B1 कितना हो गया स्टूडेंट यहाँ पे 5 और C1 देखिए यहाँ पे 20 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -20 आप बताएंगे। ठीक है, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं A2 की बात करूँ, A2 कितना हो गया 8। एवरीवन B2 बताइए, B2 10 हो गया 10. वेरी गुड एंड C2 देखिए -30। एवरीवन किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए स्टूडेंट्स। वेरी गुड, अभी रेशो निकालना है आपको, A1/A2 का रेशो, B1/B2 का रेशो, C1/C2 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A1/A2, A1/A2 की बात करें तो ये हो गया 4/8, मतलब 1/2 के बराबर। Yes, ma'am. वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन बार बार पॉज हो रहा है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपके लिए, अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। A1/A2 निकालेंगे तो 4/8 के बराबर आएगा, जो कैंसिल करके आपको 1/2 के बराबर। ठीक है, वैसे स्टूडेंट B1/B2 हम निकाल सकते हैं। सो B1/B2 आपको मिलेगा यहाँ पे 5/10 के बराबर, जो मिलेगा आपको 1/2 के बराबर। एक बार वापस से स्क्रीन बंद करके मैं दिखाती हूँ यहाँ पे,
कुछ तो दिक्कत आ रही है बार बार। 1 सेकेंड। बताइए, दिख रहा है अभी? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे बना देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं यहाँ पे C1/C2 कैलकुलेट कर लूँ, बताइए। Yes, ma'am. तो बताइए C1/C2 कितना आ रहा है आपका? -20 अपॉन -30 अगर आप करेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस कैंसिल आप करेंगे, और यहाँ पे आपको पता है 0 में कैंसिल कर दो स्टूडेंट, ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये मिलेगा 2/3 के बराबर। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन बार बार पॉज हो रहा है, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। अच्छा, तो यहाँ पे 1/2 1/2 एंड 2/3 रेशो आप बता रहे, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 एंड C1/C2 मिल रहा है 2/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताइए क्या रिलेशन आ रहा है? तो अभी हम लिखने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो देयरफॉर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है, 1 सेकेंड। कौन सा पेज ओपन हो गया? ओके, ये वाला। अभी बताइए स्टूडेंट, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे कुछ तो मुझे लगता है टेक्निकल इश्यू, उसकी वजह से कोई भी पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इतना कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट। यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देती हूँ। A1/A2 बराबर मिल रहा है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर A1/A2 बराबर मिल रहा है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो स्टूडेंट ये वाले केस में क्या है, गिवन इक्वेशन का नो सॉल्यूशन रहेगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। कारण ये है, जो इक्वेशन दी है स्टूडेंट, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एक दूसरे को गलत साबित कर रही है। कैसे? देखिए, पहला ये वाला इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, पहला वाला इक्वेशन क्या है आपका? 4x + 5y20 के बराबर है। अगर आप ध्यान देंगे, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? 8x + 10y। दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? Yes, ma'am. तो स्टूडेंट बाहर से अगर सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपने 2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा? 4x + 5y, एंड 4x + 5y के वैल्यू पहले इक्वेशन में 20 दी है। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 × 20 40 मिलता है, लेकिन राइट हैंड साइड तो 30 के बराबर दिया है। मतलब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को गलत साबित कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हैं। इसलिए दोनों इक्वेशन का स्टूडेंट कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? No, No, ma'am. ma'am. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, therefore the given equations have no solution, no common solution basically। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। एक बार मैं चैट में भी चेक कर लेती हूँ। वेरी गुड, यहाँ पे स्टूडेंट ने बता दिया है सॉल्यूशन, यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सो नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार मैं चेक करती हूँ। बताइए, ये मैंने आपका बुक से लिए कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला है? इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन px + 3y = 9 एंड 4x + py = 8 का यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको याद होगा हमने बात करी थी, अगर दो गिवन इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन तब रहता है स्टूडेंट जब आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है। तो ये कंडीशन आपको यूज करना है, ठीक है। समझ में आया? डायरेक्टली लिखती हूँ स्टूडेंट, पहले और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करना है, जो अभी हमने बात करी थी जनरल इक्वेशन की, तो उससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट बताइए, यहाँ पे a1 क्या हो गया? p हो गया। एवरीवन ऑब्जर्व कीजिए। वेरी गुड। और यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -9। वेरी गुड, ठीक है। वैसे स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करना है आपको। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे a2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है? p आ रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे c2 की वैल्यू -8। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। हमने किससे कंपेयर किया है? हिंदी मीडियम की बच्चे भी। यहाँ पे a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया है और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली है। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे बार बार यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है आज। 1 सेकंड, क्या इशू आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहे हैं। मैं वापस से ट्राई कर रही हूँ कि आपको प्रॉपरली दिखे। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उनका क्या बना, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस द गिवन इक्वेशंस हैव since the given equations have a unique solution, मतलब एक ही सॉल्यूशन है, have a unique solution। तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से स्टूडेंट क्या मिलेगा, have a unique solution, therefore so यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिलेगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे स्टूडेंट मिलेगी। किसी को कोई डाउट है बताइए? No, ma'am. ठीक है, तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, बताइए। इसका मतलब क्या हो गया, देख लीजिए। a1 क्या है आपका, यहाँ पे p है। ठीक है, a1 p है, a2 कितना है 4। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इंप्लाइज p अपॉन 4। देखिए दिस इंप्लाइज p अपॉन 4 किसके बराबर नहीं आ रहा है, देखिए b1 अपॉन b2। b1 है 3 और b2 क्या है स्टूडेंट p, Ma'am, 3/P. 3 अपॉन p। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, आपको जैसे इक्वेशन दी रहती है, अभी मुझे बताइए, जैसे p अपॉन 4 बराबर दिया होता है 3 अपॉन p, तो वो वाले केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एवरीवन बताइए, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू टेंशन मत लीजिए, लेकिन दो रेशियो दिया हुआ है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में p अपॉन 4 है, राइट हैंड साइड में 3 अपॉन p। तो यहाँ से हम क्या लिखना चाहेंगे स्टूडेंट, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 12 के बराबर। किसी को कोई डाउट है, क्योंकि बीच में नॉट इक्वल टू का साइन है, जिसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे स्टूडेंट, वैसा ही मैंने यहाँ पे करके लिखा है। किसी को कोई डाउट? एवरीवन? No, ma'am. ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर आप बोल रहे p अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन p है, मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि p स्क्वायर आपका 12 के बराबर नहीं है। अभी स्टूडेंट सबको स्क्वायर रूट लेना आता है। यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू दी है, p स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो p है आपका नॉट इक्वल टू किसके है, प्लस या माइनस। अभी 12 का स्क्वायर रूट निकालना कितने बच्चों को आता है यहाँ पे, अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो स्टूडेंट ये कैसा हो जाएगा आप बताएंगे। 12 है उसको हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। एवरीवन? Yes, ma'am. तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 12 आपका बेसिकली किसके बराबर आता है, तो ये आपके देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 12 की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3। एवरीवन, जिसको नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड में वापस से चेक करती हूँ क्या दिक्कत आ रही है बार बार यहाँ पे। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है इसमें। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिख के बताया है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 12 बराबर मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3, और आपको पता है जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है आप इसको 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 12 आपका बेसिकली स्टूडेंट आता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। अभी कितने बच्चे एग्री करेंगे मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस और माइनस इसलिए लिखा है, अगर आपका देखिए ठीक है यहाँ पे अगर आप 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तभी भी आपको 12 मिलेगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता स्टूडेंट बाहर यहाँ पे, तो अगर उसका भी अगर आप स्क्वायर करते तो आपको प्लस का 12 मिलता। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। एवरीवन? वेरी गुड। No, ma'am. यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है उसको मैं इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे हमने क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 12 के बराबर। तो यहाँ से हम बताएंगे p आपका बराबर नहीं है किसके, प्लस या माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 12, और स्क्वायर रूट ऑफ 12 अभी आपने बताया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी p नॉट इक्वल टू आपका क्या आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अभी आपको ऑप्शन में चेक करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन में उसने कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, कुछ बच्चों ने आंसर भी बताया है, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके सुशांत, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको यहाँ पे सही है? Ma'am, C. ऑप्शन सी सबका यही आ रहा है, चेक कीजिए। यहाँ पे दी है p नॉट Yes, इक्वल ma'am. टू प्लस या माइनस ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे आपको यही मिल रहा है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं जो गिवन इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है, तो वो वाले केस में आपको मिलेगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वही कंडीशन यूज करके हमें ये मिला है। वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट, यहाँ पे सबने आंसर दिया, वेल डन। किसी को कोई डाउट है बताइए।
No, ma'am. No, पक्का? ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया ये क्वेश्चन का। आगे भी और क्वेश्चन है, डिस्कस करते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा लेट दिख रहा है आपको, लेकिन कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा। एक बार मैं वापस से चेक कर लेती हूँ क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बाकी के क्वेश्चन मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ। बताइए, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है आपको? Yes, ma'am. वेरी मैम वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus 2y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 1 has zero solution। अभी जीरो सॉल्यूशन मतलब स्टूडेंट नो सॉल्यूशन हो गया, समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन kx plus 2y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 1 has zero solution। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कैसे करेंगे बताइए? आपको कंडीशन याद है? अगर दो इक्वेशन दी हुई है, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, दूसरा इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो उसका जीरो सॉल्यूशन कब होगा? कंडीशन याद है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, जिनको याद नहीं मैं बता देती स्टूडेंट, तो हमारे पास कंडीशन ये आती है कि a1 अपॉन a2 बराबर मिलेगा b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे वही करना है आपको। देखिए, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली लिखी हूँ, यहाँ पे कंपेयर करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हियर मैं लिख देती हूँ a1 है आपका k के बराबर, ठीक है, b1 है आपका 2 के बराबर। पहले वाले इक्वेशन में देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म जो c1 है वो -5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 राइट हैंड साइड में दिया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 5। वैसे स्टूडेंट a2 बताइए, a2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, b2 आपका हो जाएगा 1 के बराबर और c2 यहाँ पे हो गया -1 के बराबर। किसी को डाउट है कैसे लिखा मैंने? No, एवरीवन? ma'am. No, ma'am. ठीक है, क्योंकि गिवन इक्वेशन का क्या बोला है स्टूडेंट? नो सॉल्यूशन है यहाँ पे, मतलब जीरो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस द गिवन इक्वेशंस हैव, सिंस द गिवन लीनियर इक्वेशंस हैव, ऐसा बोल सकते हैं, सिंस द गिवन इक्वेशंस हैज, या हैज लिख सकते हैं, हैज जीरो सॉल्यूशंस। एक स्टूडेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा लेट दिखेगा आपको, लेकिन अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दो इक्वेशन दी है उनका जीरो सॉल्यूशन बताया, मतलब नो सॉल्यूशन है। द गिवन इक्वेशन हैज जीरो सॉल्यूशंस, ठीक है, इसका मतलब है देयरफॉर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, इसका मतलब है a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर आपको मिलने वाला है b1 अपॉन b2 के, बट ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बताइए एवरीवन? No, ma'am. तो पहले स्टूडेंट No, यहाँ ma'am. पे, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 क्या आने वाला है? समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? तो यहाँ पे वही कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो देयरफॉर स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे a1 क्या है? k है, a2 कितना है? 3, b1 कितना है? 2 और b2 कितना है स्टूडेंट? 1 है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं यहाँ पे, सो यहाँ पे देखिए k अपॉन 3 बराबर हो जाएगा आपका किसके? b1 अपॉन b2, b1 है 2 और b2 है यहाँ पे 1, सो 2 अपॉन 1 के बराबर, और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपको भी पता है c1 क्या है यहाँ पे? -5 है, c2 है -1, ठीक है, सो -5 अपॉन -1, ठीक है। तो स्टूडेंट बताइए क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट, तो जो यहाँ पे देखिए मैं रेड पेन से दिखाती हूँ आपको, ये वाला यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे k अपॉन 3 बराबर 2 अपॉन 1 क्या आएगा? तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट एवरीवन? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, दिस इम्प्लाइज k अपॉन 3 आपको बराबर मिलने वाला है 2 अपॉन 1 के, और इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k की वैल्यू 3 इंटू 2 मतलब 6 आ रहा है। सब चेक कीजिए, सबका 6 आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? Yes, ma'am. मैम ये आ रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है ऐसा। ऑप्शन ए आ रहा है सबका? वेरी ma'am. गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको कैसा भी पूछ सकते हैं, या तो इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे कि फाइंड कीजिए कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये कोई भी सॉल्यूशन है नहीं, तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट? ये गिवन इक्वेशन का कितना? जीरो सॉल्यूशन है, मतलब नो सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो हमें कंडीशन पता है a1 अपॉन a2 बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, वही यूज करके हमने यहाँ पे k की वैल्यू मिल रही है 6। वेल डन, एक्सीलेंट स्टूडेंट, सबने आंसर दे दिया है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? No, No, ma'am. ma'am. नो मैम। ओके,
ठीक है, अगर स्टूडेंट कुछ डाउट रहेगा, कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिए हैं मैंने। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सामने आपके, यहाँ पे क्या बोला है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन px plus 4y is equal to 32 and 2qy plus 15x equal to 96 has infinite solution। तो आपको वैल्यू किसकी पूछी है, p माइनस क्यू की। कर सकते हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब आपको पता है कि पहले वाली इक्वेशन और जो दूसरी वाली इक्वेशन दी वो दोनों डिपेंडेबल है। ठीक है, तो जो कंडीशन हमें पता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वो यूज करना है। ठीक है, तो कीजिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन सामने, मैं भी सोल्व कर रही हूँ आपके सामने, और यहाँ पे p माइनस क्यू की वैल्यू पूछे है। एवरीवन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, कंपेयर कर रहे गिवन इक्वेशन को किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, हियर आपको पता चलेगा a1 है p के बराबर। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए b1 किसके बराबर है, 4 के बराबर, एंड c1 आप बताएंगे -32 के बराबर। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, वैसे स्टूडेंट a2 बताइए, a2 क्या है, a2 आपको मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, ध्यान दीजिए, अभी कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे यहाँ पे। एवरीवन, जो दूसरा वाला इक्वेशन स्टूडेंट देख कैसा है आपका, 2qy प्लस 15x बराबर 96 के दिया है। तो ध्यान दीजिए, x का कोएफिशिएंट कितना है दूसरे वाले इक्वेशन में, 15। यहाँ पे अगर मिस्टेक कर दिया लिखते वक्त तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो a2 आपका 15 है स्टूडेंट। ठीक है, देख लीजिए एवरीवन। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 15 है, दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2q है, मतलब b2 आपका आ रहा है 2q के बराबर। एंड यहाँ पे c2 की बात करें तो c2 आपका हो गया माइनस का 96। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्योंकि आपको गिवन जो इक्वेशन है उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया है तो लिख देते हैं, सिंस द गिवन इक्वेशंस हैव, सिंस द गिवन इक्वेशंस हैव infinite solution, have infinite solutions। ठीक है, इसका मतलब है आपको मिल रहा है a1/a2 बराबर मिलेगा b1/b2 बराबर मिलेगा c1/c2 की। ठीक है स्टूडेंट, इसी को आपको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आता है ना सबको, बताइए a1 a2 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। a1 की वैल्यू p है, a2 की वैल्यू 15। तो इसका मतलब है p/15 आपको किसके बराबर मिलेगा, किसके बराबर मिलेगा, b1/b2। सो b1 है 4 और b2 कितना है 2q। ठीक है, और ये c1/c2 की बात कर लेते, देखिए c1 आपको मिल रहा है माइनस का 32, c2 मिल रहा है माइनस का 96। ठीक है, माइनस का 32 और ये है माइनस का 96। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी पता है तीनों बराबर है, तो कैसे करते हैं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो एक काम कर लेते हैं, पहले वाला देखिए जो रेशियो है p/15 उसको मैं एक बार ले लेती हूँ किसके बराबर, -32/-96 के बराबर। ठीक है, मैं लिख के बता देती हूँ, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, p/15 आपका बराबर हो गया -32/-96 एंड इसका मतलब ये भी है कि 4/2q आपका बराबर हो गया -32/-96। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट, तीनों रेशियो बराबर है आपका, समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, जिनको डाउट है उनके लिए बता दें स्टूडेंट, 3 रेशियो आपका बराबर है, तो मतलब पहले वाला दूसरे के बराबर है, दूसरा वाला तीसरे के बराबर है, मतलब पहले वाला तीसरे वाले के बराबर भी है ना। तो यहाँ से हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, p/15 बराबर हो गया -32/-96। वैसे ही 4/2q बराबर हो गया -32/-96। बताइए कैसे सोल्व करें स्टूडेंट, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है एवरीवन, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, और देखिए 32 का अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 96 आता है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ आपके लिए, तो 32 1 एंड 32 3 आप भी लिख चेक कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है तो प्लीज बता सकते हैं यहाँ पे। तो p की वैल्यू निकालने है, q की वैल्यू निकालना है, फिर p माइनस q हम निकालेंगे। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 32 1 32 3 और यहाँ पे देखिए 2 1 2 2 2 ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या आप चाहिए तो मैं दूसरे स्टेप में करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत है कि मैम ने आप इसी में कर दिया सब, ओके मैं हटा देती हूँ, एक सेकेंड
जो मैंने लिखा है अभी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा बेसिकली p आपको मिलेगा बेसिकली -32 अपॉन -96, और आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर का 15 है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी कीजिए, आंसर तो सेम ही आने वाला है। अभी मैं कैंसिल कर देती हूँ, माइनस माइनस प्लस 32 1 जा 32 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है एवरीवन। वैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा वाला सोल्व कीजिए, एंड यहाँ पे आप बताएंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा। अभी कैंसिल करना है तो अभी कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 2 1 जा 2 2 जा, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 2 अपॉन क्यू बराबर मिलेगा 1 अपॉन 3 के बराबर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 32 3 जा 96 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, आपको मिल रहा है यहाँ पे, ओके पेज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट देखिए p की वैल्यू कितना मिल रहा है एवरीवन, देखिए p आपको मिल रहा है 5 के बराबर, ठीक है। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. वेरी गुड। No, ma'am. p की वैल्यू 5 मिल रही है स्टूडेंट, और दूसरे वाले इक्वेशन में क्या मिल रहा है 2 अपॉन क्यूब मिल रहा है 1 अपॉन 3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 2 इंटू 3 बराबर मिलेगा क्यू के, मतलब 6 बराबर क्यू के मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ क्यू इज इक्वल टू 6। किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। p की वैल्यू 5 आ रही है, q की वैल्यू 6 आ रही है अभी। तो यहाँ से अगर आप बात की जाए p माइनस क्यू की, तो p माइनस क्यू हो जाएगा आपका 5 माइनस 6, जो बराबर होता है -1 के, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. वेरी गुड। तो ऑप्शन चेक कर लेते स्टूडेंट, क्या आंसर होगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। ऑप्शन ए आ रहा है सबका एवरीवन, वेल डन, एक्सीलेंट। यहाँ पे काफी स्टूडेंट ने तो पहले ही आंसर दे दिया था, वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे तो हमारा आंसर ए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आज हमने पढ़ा नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। दो अगर इक्वेशन आपको दी हुई है 2 वेरिएबल में, और दोनों इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट, तो वहाँ पे उनके सॉल्यूशन के बारे में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार आपको बता देंगे कि ये गिवन इक्वेशन का इतना सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो कोई जो अननोन है उसकी वैल्यू निकाल के बताना है आपको, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये। Yes, ma'am. ओके, अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास है यहाँ पे आज के लिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके बताइए, और पूरा सॉल्यूशन करना है तो पूरा सोल्व भी कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट है यहाँ पे। पहले में बोला है, देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। और यहाँ पे पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y बराबर 8 के, दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 6y बराबर 9 के। तो आपसे मुझे आंसर चाहिए, चैट सेक्शन में आप मुझे बताइए। सॉल्यूशन पूरा मुझे पता है, आप निकाल सकते हो यहाँ पे, देखिए ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊं, पहले वाले पार्ट की बात करी क्वेश्चन नंबर 6 का। a1 आपको है 2, b1 कितना है -3 के बराबर। तो स्टूडेंट a1 अपॉन a2 देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 के बराबर। b1 अपॉन b2 की बात करेंगे तो वो भी आपका 1/2 आ रहा है, बट कांस्टेंट टर्म का अगर रेशियो लेंगे c1 अपॉन c2 वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए a1 अपॉन a2 बराबर मिल रहा है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहले वाले केस में स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, आप लोग आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में, ठीक है। सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में अगर आपको आ गया है तो यहाँ पे मुझे बताइए, मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिखने वाली। पहले वाले इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट? पहले वाले पार्ट पे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में 2 इक्वेशन दी हुई है, तो कितना सॉल्यूशन आ रहा है सब लोगों का, कोई बता ही नहीं रहा है। मैम नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिसको डाउट है स्टूडेंट आप पूरा लिख के देख लीजिए। देखिए कैसे मैंने क्या किया, x का कोएफिशिएंट जो है 2, a1 है 2, a2 कितना है आपके पास 4, ठीक है। तो ये 2 अपॉन 4 मतलब 1/2 के हो गया। ये आपका a1 अपॉन a2 है, ठीक है। b1 अपॉन b2 देख लीजिए, b1 अपॉन b2 हो जाएगा आपका -3 अपॉन -6, ये भी 1/2 के बराबर आ रहा है। c1 अपॉन c2 करेंगे तो स्टूडेंट आपको मिलेगा -8 अपॉन -9, तो वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, प्लीज बताइए कुछ डाउट है एवरीवन? पक्का समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे देख लिया, निकाल दीजिए आप। यहाँ पे c1 अपॉन c2 निकालेंगे पहले वाले केस में, तो आपको मिलेगा -8 अपॉन -9, जो बराबर हो गया 8 अपॉन 9 के। तो आपको पता चल रहा है a1 अपॉन a2 तो बराबर आ रहा है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है, ठीक है। तो पहले वाले केस का स्टूडेंट यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट है नो सॉल्यूशन आएगा। दूसरे वाले का बताइए क्या आ रहा है आपका?
Ma'am, infinite. यहाँ पे स्टूडेंट इनफाइनाइट आ रहा है सबका, देख लीजिए पहला जो इक्वेशन है आपको सेकंड पार्ट में 3x माइनस वाई बराबर है 2 के। अगर आप इसको 2 से गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा, 6x माइनस 2y बराबर 4 के मिलेगा, वही दिया हुआ है आपको। तो ये वाले केस में स्टूडेंट आप चेक कर लीजिए a1 अपॉन a2 बराबर आएगा b1 अपॉन b2 के, बराबर आ रहा है आपका c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। वेल डन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 सेकेंड आपके लिए। तो सेकंड वाले केस में स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट सबको पता होना चाहिए एग्जाम में जब भी आपको दो इक्वेशन दिया रहे तो दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, और दो वेरिएबल में एक्स और वाई में, तो यहाँ पे आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि गिवन इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कब रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन कब रहेगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया है, प्लीज ट्राई कीजिए। अगर कुछ डाउट रहेगी तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूछना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको Yes, ट्राई ma'am. करना है, फटाफट आप आंसर कर पाओगे। एक क्वेश्चन को 5 मतलब 1 मिनट में आंसर कर पाएंगे। तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्लीज ट्राई करना। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना। ma'am. तो मुझे लगता है अभी जो भी, अगर मैं आपको दो लीनियर इक्वेशन दूं, दो वेरिएबल में एक्स और वाई में, अगर मैं उनके सॉल्यूशन के बारे में पूछूं कि कितने सॉल्यूशन रहेंगे, तो आप निकाल पाएंगे ना सब लोग? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, Yes, स्टूडेंट यहाँ पे ma'am. मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ 1 सेकेंड।